अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में। इस विराट शिव गुरु महोत्सव में भाग लेने आए हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे लिए विषय है वर्तमान काल में शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन। एक बार फिर से मैं इस पर रोशनी डालूंगा। वर्तमान काल में शिव की शिष्यता और इसकी पृष्ठभूमि, किन हालातों में ये बात हमारे आपके बीच आई है और इसकी व्याप्ति यानी विस्तार कितनी दूर तक हुआ है, कहां तक हुआ है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो सब वर्तमान काल में शिव की शिष्यता, इसका श्रेय जाता है हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को, जिन्होंने अपनी बचपन में चमत्कार सीखने की चाहत पैदा हुई और जिसके तहत लगातार 15 वर्षों तक जो भी सीमा में उपलब्ध हुए अवघड़ तांत्रिक, अपने को सदगुरु और जगत गुरु कहने वाले गुरु, तो ये तंत्र की साधना, श्मशान की साधना चलती रही और इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था चमत्कार सीखना। इस बात का मैं प्रमाण हूं, शिक्षक के रूप में इनके साथ श्मशान की साधना 1 साल हम लोगों ने की थी और उस समय मनसा नहीं थी कि हमें मोक्ष मिले या मुक्ति मिले या सम्मान मिले, चाहत मात्र थी चमत्कार सीखने की। और 15 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ऐसा लगा कि हमें जिस चीज की प्राप्ति की चाहत थी वो नहीं प्राप्त हुई। और आया 1974 साल, जब ये पटना कॉलेज में लॉ कॉलेज के विद्यार्थी थे और आरा के गांगी श्मशान में साधना के लिए जाया करते थे, तो एक रात वहां बैठे हैं और अपनी विगत जिंदगी पर गौर कर रहे हैं कि हमने 15 वर्षों में क्या पाया और नतीजा हताशा और निराशा। लेकिन मन हताश नहीं हुआ, मन निराश नहीं हुआ। चमत्कार सीखने की चाहत जो जगी थी वो बुझी नहीं थी और ऐसे ही चिंतन के क्षणों में एक विचार मन में आया। सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं। इनके मन में यह ख्याल आया, स्वस्फुट अपने से अंदर में आया और बचपन का पढ़ा हुआ श्लोक भी याद आया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार को बल मिला और जैसा कि ये बताते हैं कि वह मन जो गुरुओं से निराश हो चुका था, जहां श्रद्धा और विश्वास खत्म हो चुका था, उसी मानसिक स्थिति में इन्होंने मन में सोचा कि क्यों नहीं भगवान को गुरु मानकर देखा जाए। और भगवान के लिए इनके पास जो उपलब्ध शब्द था जानकारी में वो था शिव। तो शिव को उन्होंने तत्क्षण गुरु माना। मन ही मन सोचा कि अब सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे, अब कहीं और सीखने नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि बहुत ठोकरें खाई है, इसके मद्देनजर इन्होंने मन ही मन कहा कि देखिए महादेव, मैंने आपको गुरु तो मान लिया, लेकिन मैं बहुत धोखा खाया हुआ आदमी हूं, इसलिए मेरी 3 शर्तें। पहली शर्त कि अगर आप आसमान से आओगे तो गुरु नहीं मानूंगा, और दूसरी
दूसरी शर्त कि अगर आदमी के रूप में आओगे तो गुरु नहीं मानूंगा, और तीसरी शर्त कि अब कुछ नहीं करूंगा, अब जो आप करोगे बताओगे वही होगा। और छोड़ दिया श्मशान की साधना, मंत्रों का जाप वगैरह सारी क्रियाएं बंद कर दी। ये 365 दिन, एक साल कैसे बीता हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बैठ करके रोते थे कि हम जाएं तो कहां जाएं, कोई बताने वाला नहीं है कि उस भगवान शिव के गुरु स्वरूप से कैसे जुड़ा जाए। न किसी व्यक्ति ने कहा, न किताबें बता रही है ना। लेकिन देखिए गुरु ने कमाल किया, न वो आसमान से उतरा, न आदमी बनकर आया। सन 75 में मुजफ्फरपुर के पास तुर्की नामक जगह पर अपने पिताजी के क्वार्टर में बैठे हैं, एक आम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर। अचानक हवा का ये जो सांस जो जाती है नाक में, तो ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि नमा जा रहा है। न कोई आवाज सुनाई पड़ी, न कोई बोलने वाला आसपास में था। अनुभूत हुआ, और नाक तो सुनती नहीं है, तो अनुभूत हुआ मन को, और जो सांस निकली तो शिवाय, एक मंत्र बना नमः शिवाय, और बाशाख्ता मुंह से आवाज निकलती है, रे 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 यह तक खोजत रहनी। और इस आह्लाद में हाथ में जो चाबी का गुच्छा था गिरती है। पास बैठी मां पूछ रही है, क्या गिरल, क्या भुलाई माल। चाबी उठाते हैं और कहते हैं कि चाबी गिर गई थी। आध्यात्म की चाबी सचमुच मिल गई, और शुरू हुआ चमत्कारों का दौर। जो आदमी दिन रात श्मशान की साधना में व्यस्त रहे, पढ़ाई लिखाई बहुत कम, हालांकि पढ़ने में तेज बहुत थे, तो आईएएस में बैठे और पहली बार परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। मेडिकल में छपे, फिर इम्तहान दिया और डिप्टी कलेक्टर हो गए। साथ ही एक शक्ति आ गई अंदर में, ये सोचते किसी बीमार को देखकर, किसी जरूरतमंद को देखकर, और उसकी समस्या का समाधान होता। तो ऐसे में मन में एक शंका जगी कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं पकड़ लिया है। और इस भय से सिर्फ अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को बताया कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 वर्षों तक लोगों की जिंदगी में जो परेशानियां थी, मुसीबतों के पहाड़ थे, उन्हें दूर करते रहे। और तब इनके मन में फिर ये स्वस्फुट अपने अंदर से ये आवाज आई, ये चाहत पैदा हुई कि ये तो कमाल के गुरु हैं, क्यों नहीं लोगों को इनसे जोड़ा जाए। और शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद पहली बार जब मधेपुरा, बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में ये वहां पदस्थापित हुए, इन्होंने पहली बार अपने बचपन के किसी साथी को कहा कि रे भैया, क्या तुम लोग मसान साध रहे हो, शिव गुरु है, शिव को गुरु बनाओ। और उस व्यक्ति ने कहा अपने मैथिली भाषा में, हाकिम जाने छियै महादेव गुरु छथिन। तो इनके आश्चर्य का मतलब सीमा नहीं रही कि इस बात को तो मैंने आज तक किसी को कहा नहीं, इसलिए कैसे मालूम हुआ। पूछने पर कहा कि ये तो किताबों में लिखा है। और सचमुच में किताबें लाला कर दिखाई गई, और किताबों से पता चला, शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद पता चला कि लोगों को पता है, लोगों को खबर है कि शिव गुरु है। और उतना ही नहीं, वो जगत के गुरु है, वो गुरुओं के गुरु हैं, वो गुणाधिपति हैं, वो आदि गुरु हैं। कहा कि भैया ऐसी बात है तो आप इनको मानते क्यों नहीं। और इसी क्रम में एक और घटना घटती है। वहां के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का, ये प्रसाद चढ़ाने की क्रिया क्या होती है, महादेव को कैसे आवाहन करें, क्या करें, कुछ नहीं जानते थे। और तब इन्होंने मन ही मन कहा था, गुरु इज्जत रखिए। और लोगों ने पाया कि जो प्रसाद चढ़ाया था महादेव ने स्वीकार किया। 4 साल और बीते, कमरे के अंदर में चर्चा का दौर चलता रहा,
लोगों को ये बताते थे कि शिव को गुरु बनाओ और ध्यान करो, नमः शिवाय का जाप करो। बेगूसराय में ये ठहरे एक रात, एक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, रातोगी साहब के यहाँ, प्रातः बेला में वो उठ गए, अपनी पूजा पाठ में लिप्त हो गए, तो इन्होंने, इनकी भी नींद टूटी और अकेले बैठे हैं, रातोगी साहब पूजा में लीन है, आसपास में कोई नहीं है। एक मन में एक आवाज गूंजती है, तुम जो करते हो कहते नहीं हो, और ये जवाब देते हैं कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है, असत्य बोलते हो, ये उसका प्रतिकार करते हैं कि मेरी आदत नहीं। प्रश्न आता है, क्या करते हो? उत्तर देते हैं कि मैं शिव को गुरु मानता हूं, लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं, या शिष्य बनने के लिए कहता हूं। आवाज आती है, करने के लिए क्या कहते हो? और तब ये क्षण के लिए चुप रह गए, लगा कि हाँ कहीं गड़बड़ी हुई है। फिर भी पूछ बैठते हैं, क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और इसके उत्तर में एक छोटा सा वाक्य इनको सुनने को मिलता है। सुनते ही समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, ये तंत्र क्या है, ये मंत्र क्या है। आवाज ने फिर कहा, तुम जो करते हो वही लोगों को करने के लिए कहो। ये वो तीन घटनाएं, 75 में नमः शिवाय, 82 में बुढ़ो इज्जत रखियो, और 86 में तुम जो करते हो लोगों को वही करने के लिए कहो। यही तीन इनकी अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, जिसकी आधारशिला पर ये तीन सूत्र बनाए इन्होंने, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति, इस धरती का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, दुराचारी हो या सन्यासी साधु हो, वह शिव को अपना गुरु बना सकता है। और इसीलिए ना कोई आदेश, ना कोई उपदेश, मानव मात्र के लिए वरन गुरुदाता साहब श्री हरिनानंद जी ने दिया है ये संदेश कि शिव जन जन के गुरु हैं, आइए शिव को हम अपना गुरु बनाएं। वो गुरु हैं, लेकिन वो हमारे आपके गुरु नहीं हैं। इस आयोजन के पीछे भी यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है कि दुनिया का एक एक आदमी उस शिव को, जो जगत का गुरु है, वह शिव जो जीव को शिव बनाता है गुरु रूप में, बंधनों से मुक्त करता है, वह हमारे आपके गुरु हो जाए। उसी शिव को अपना बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, यही सुनाने और समझाने के उद्देश्य से हमारा ये आयोजन हो रहा है और होते रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे, जब तक कि दुनिया का एक एक व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य नहीं हो जाए। आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज हमारे भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में शिव गुरु की चर्चा, व्याप्ति, इसका विस्तार, छोटे बड़े शहरों में, कस्बों में, गांवों में, पहाड़ियों में बसे हुए गांवों में चल रही है। विदेशों में भी यह चर्चा चल रही है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है और वह है कि मानव मात्र को जगत गुरु शिव से शिष्य के रूप में जोड़ना। यही शिव शिष्यों का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है। और न हमें मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो मात्र आपकी शिव शिष्यता चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ।